नमस्कार, राम राम। भोपाल में एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई है बीते दिनों, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि समुदाय विशेष का एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी छिपा करके फर्जी पहचान पत्र बना करके किसी हिंदू लड़की के साथ होटल में था। और तभी जो है ये सूचना लीक हो गई और बजरंग दल के कुछ लड़के वहाँ पहुँचे, जिन्होंने उस लड़के को खींच करके निकाला और उसे पीटते हुए सड़क पर उसके कपड़े उपड़े उतार दिए, कालिक वालिक पोत दी सड़क पर और उसे घुमाया गया। उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, तो पुलिस ने जो है उस लड़के के खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं दर्ज की, लेकिन उन अज्ञात हमलावरों कथित रूप से उनके खिलाफ शिकायत ज़रूर दर्ज की। और बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई, बल्कि समाप्त अभी हुई नहीं है। भोपाल में बहुत बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने बहुत ही विस्फोटक नारे लगाए और खुलेआम जो है धमकी दी कि हम सड़क पर उतर करके जहां मिलेगा वहां मारेंगे, तुम्हारी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ये सब बातें बहुत जो है खुलेआम जो है कही गई हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई उनके ऊपर कार्रवाई उस तरह से नहीं की। हालांकि जब ये सड़क पर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस जो है एक जगह दो जगह बल का प्रयोग करने को विवश हुई और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये घटना है। लेकिन इनका जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि ये किसी तरह का आत्मावलोकन करने वाला समाज नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इसमें कोई अपराध बोध नहीं होता है, बल्कि ये मानते हैं कि ठीक है, अगर ठगी करके छद्म करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके कोई किसी के साथ व्यभिचार करने जाता है तो वह स्वीकृत है। कथित तौर पर वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन आइडेंटिटी छुपा करके किसी हिंदू लड़की को बहगलाना, उसका शारीरिक यौन शोषण करना या जो भी करना, जो भी संभव हो, ये स्वीकृत है, क्योंकि इनके हिसाब से वो माल असबाब है। उन्हें किसी न किसी तरह से जो है अपने कैंप में लाना है, उसे उसका भोग करना, उसका शोषण करना, और हो सके तो उससे विवाह कर लेना, शादी करके उसको जो है गुलाम बनाना। ये जो है बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। और इसके ऊपर जो है इस देश में न जाने कितनी ही घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये क्रम चल रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई इस पर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता, कोई इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां स्वयं समाज को आगे आकर के ऐसी घटना की निंदा करनी चाहिए या ये कहना चाहिए था कि किसी भी व्यक्ति को फेक आइडेंटिटी से ऐसा करने का अधिकार नहीं है, चाहे बालिग हो या कोई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि उल्टे उन्होंने ये कहा कि हम तो ऐसा करेंगे अगर हमारे साथ ऐसा किया गया तो, और सड़क पर उतर करके हम जो है मारेंगे पीटेंगे जहां मौका मिलेगा। अभी तक हम संविधान को जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये संविधान को फॉलो करने की घटना है जहां पर कि अपनी पहचान को छुपा करके किसी लड़की को बरगलाया जा रहा है या पूरे समाज को बरगलाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कोई इकलौती घटना नहीं होती है। छोटी मोटी बड़ी घटनाएं जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में होती रहती हैं। इसी समय मैंने देखा कि पुणे में एक महिला जो है कहीं रेस्तरां में खाने गई थी, वहाँ पर QR कोड स्कैन करके जो मेन्यू होता है उसमें वो जब उन्होंने स्कैन करके मेन्यू वो चेक करना शुरू किया तो नंबर जो है उसमें दर्ज हो गया। और उसके बाद वहाँ काम करने वाले एक भाईजान ने उसके घर लौटने के बाद उस पर फ़ोन मैसेज किया और तमाम तरह के जो है दोस्ती के अप्रोच किए जाने लगे कि मित्रता दोस्ती करोगी टाइप से, तुम ये है वो है। समझ लीजिए कि हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं आप पूरे देश में देखते हैं, कहीं जिम पर के नाम पर, कहीं कॉलेज में, कहीं रेस्तरां में। मतलब आप ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं, ऐसा कोई धंधा नहीं, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां आप इस तरह के कुत्सित प्रयास होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि सबका मंतव्य एक ही होता है कि किसी न किसी तरह से हिंदू समाज की लड़कियों को गुलाम बनाएं, उन्हें अपने अधिकार में लाएं, उन्हें अपने वश में करें। और कन्वर्जन जो है, धर्मांतरण हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए साम दाम दंड भेद जिसे हम कहते हैं कि समाज की महिलाएं लड़कियां भी आगे आती हैं अपने भाई की मदद करने के लिए, अपने शौहर की मदद करने के लिए। किसी तरह की कोई नैतिकता वहाँ काम नहीं करती है, चाहे जैसे भी संभव हो। यही प्रयास रहता है कि किसी तरह से इनको गुलाम बनाओ, इनको अपने अधीन लाओ, इनका धर्मांतरण करो, भोग करो, यौन शोषण करो। यही जो है
गनीमत, माले गनीमत जिसे हम कहते हैं, वो है और बहुत ही सबाब का काम है ये। अब इतनी बड़ी समस्या है इस देश में, इस समस्या से कैसे निपटा जाए? हर जगह पुलिस तो तैनात रहेगी नहीं, इसलिए इसका एकमात्र उपाय ये है कि हम उन बहनों को सचेत करें, उन्हें अपने धर्म के प्रति दृढ़ करें, उन्हें अडिग करें, उन्हें समझाएं कि तुम्हारा संकट क्या है, तुम किस तरह से घिर सकती हो, तुम किस तरह के प्रलोभन में लाई जा सकती हो और फिर क्या क्या परिणाम होंगे और कितना भोगना पड़ेगा तुम्हें, किस तरह की भोगदासी बना करके तुम रखी जाओगी। ये सब चिंताएं जब तक मन में नहीं होंगी और इस तरह का जिसे हम कहते हैं कि ज्ञान नहीं होगा लोगों को, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में सभी जगह पर कानून का डंडा नहीं चल सकता, हर जगह तीसरी आंख नहीं हो सकती, कोई जासूस बैठा नहीं हो सकता, कोई सूचना देने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। होगा तो सिर्फ स्वयं से होगा, जब मनुष्य स्वयं सचेत होगा और उसे पता होगा कि ऐसा करना मेरे लिए कितना घातक होगा। किसी तरह की खुशफहमी, किसी तरह की गंगा जमनी तहजीब का शरबत पीने से कुछ नहीं होता है। आदमी को किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, परंतु उसे पता होना चाहिए कि मेरे क्या करने से क्या हो जाएगा और किस तरह का नुकसान जो है मैं स्वयं उठाऊंगी या उठाऊंगा। इसलिए इस तरह की सावधानी होनी चाहिए, मनुष्य को विचारवान होना चाहिए और जो नफ़ा नुकसान है सभ्यता संस्कृति के, इसके बारे में पता होना चाहिए। बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी तरह की खुशफहमी में नहीं जीना चाहिए, किसी तरह का जो है झूठा विश्वास मन में नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ये सारे खतरे जो हैं आपके सामने हैं, सब इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं आपके सामने हैं, इस तरह की जितनी भी चुनौतियां हैं वो सब आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, प्रकट रूप में हैं। आए दिन आप ऐसी घटनाएं देखते हैं, आए दिन आप उनकी आक्रामकता देखते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई संदेह है या खुशफहमी है या कोई खाम ख्याली है कि नहीं नहीं ठीक है, वो तो कोई केस ऐसा हो सकता है, सभी ऐसे नहीं होते हैं, तब फिर आपका उपाय, आपका इलाज कोई नहीं कर सकता। आप उस ट्रैप में फंसेंगे, आप उस जाल में फंसेंगी और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हर जगह बजरंग दल वाले तो होंगे नहीं, ना कोई और रक्षक बैठे होंगे, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसलिए सबसे अच्छा है कि मनुष्य को विचारवान होना चाहिए। जो उसके सामने बड़ा संकट है उसे महसूस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि मेरी एक छोटी सी गलती से क्या हो सकता है, और इस तरह से उन्हें आसपास की अपनी जितनी भी मित्र हैं या दोस्त हैं उन सबको भी जागरूक करते रहना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि आप इसके अलावा और कुछ करके अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह सरकार, पुलिस, कानून, भेदिया, बजरंग दल, ये सब नहीं हो सकते, ये असंभव है इतने बड़े देश में होना। परंतु मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न यह है कि भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं, धर्मांतरण को लेकर के सरकार मुखर है धर्मांतरण के विरोध में, परंतु एक समाज जिसे हमेशा भारतीय बनाने का प्रयास किया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि किसी तरह से वे देश की मुख्य धारा जो है, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो संस्कृति है, उससे जुड़ें, लेकिन यह प्रयास हमेशा असफल होता है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि वह जो है निरंतर देशघात करने में और इस तरह से हिंदू समाज की लड़कियों को टारगेट करने में लगा रहता है, और उसके बाद फिर इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, हम इस देश के नागरिक हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, इतनी बड़ी संख्या में क्यों होती हैं, और उसके बाद आप खुलेआम इस तरह की धमकियां और इस तरह की नारेबाजी आप क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको स्वयं विचार करना चाहिए। आप सभी अपनी टिप्पणियां इस बारे में अवश्य कीजिएगा, अभद्रता मत कीजिएगा और कोई ऐसी टिप्पणियां, विस्फोटक बातें मत लिखिएगा जिससे कि सोशल मीडिया पर एक तरह से लोगों के बीच में सद्भाव का जो माहौल होता है वह बिगड़े। ये आत्मावलोकन का समय है, परंतु गाली गलौज करने से कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।